नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया से बिचौलियों को दूर रखने और वास्तविक किसानों को ही धान की खरीदी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक और बड़ी पहल की है। प्रशासन ने अवैध धान के भंडारण की सूचना देने वाले नागरिकों को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। सूचना देने के लिए 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति का पूर्णतः गुप्त रखा जाएगा। धान के अवैध संग्रहण की सूचना देने वालों को नगद पुरस्कार देने की यह पहल कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर की गई है। इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ व्यापारियों बिचौलिए किसानों से कम मूल्य पर धान खरीद कर या अन्य जिलों से लाकर इसे फर्जी तरीके से किसानों के नाम पर उपार्जन केंद्रों पर बेचने का प्रयास करते हैं। यह कृत्य न केवल शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाता है, बल्कि वास्तविक किसानों को समर्थन मूल्य के लाभ से वंचित करता है। इस पर नागरिकों के सहयोग से ही ज्यादा प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सकती है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। धान खरीदी में प्राय एक समस्या ये आती है कि मतलब किसानों से बहुत सस्ते दर पे खरीद के धान जो है और उसको फिर बाद में उपार्जन समितियों में उसको बेच दिया जाता है। तो इसमें किसानों को भी नुकसान होता है और बाकी उपार्जन का लक्ष्य ये है कि किसानों को सही रेट मिले, न कि बिचौलियों को। तो इसके लिए ये एक योजना है जिसके अंतर्गत अगर कोई हमें 100 क्विंटल तक का अगर सूचना देता है कि अवैध भंडारण कहीं किया गया है सिर्फ और सिर्फ उपार्जन केंद्र में बेचने के लिए, तो उसको 5100 रुपये, 100 से 200 क्विंटल अगर किया हुआ है तो 11,000 और फिर 200 से 500 क्विंटल तक किया हुआ है तो उसको 21,000 रुपये का राशि जो है हम लोग उपलब्ध कराएंगे इनाम के तौर पे। उसका जो व्यक्ति हैं उनकी सूचना गोपनीय रखी जाएगी। उनके इसके लिए 2 नंबर भी जारी किए गए हैं, CVG नंबर, उस पर वो अपनी सूचना दे सकते हैं। सर, अभी पिछली बार भी धान खरीदी को कुछ किसान रह गए जिनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, उसको लेकर भी कुछ है इसमें? जो 2 तरीके के विषय हैं। एक तो जो गबन इत्यादि के मामले हैं, उसमें स्पष्ट निर्देश ये है कि जो अपचारी कर्मचारी रहे हैं, उनसे रिकवरी करके और उनको ये राशि जो है किसानों को उपलब्ध करानी है। इसमें हम लोगों ने उन पे RRC जारी कर दी है। RRC की समय सीमा जो है 2-3 दिन में समाप्त हो जाएगी। उसके बाद फिर अगर वो राशि नहीं जमा करते हैं तो हम कुर्की जब्ती पे प्रोसीड करेंगे। कुर्की जब्ती करते हुए उनकी जो संपत्ति है उसको नीलाम करके और फिर वो राशि जो है जो संबंधित किसान जिनका बकाया उनको उपलब्ध कराएंगे। इसमें सर लगभग कितना समय लगेगा? जो किसान लगभग 1 महीने का समय इसमें लगना संभावित है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।